हिसार के सप्रा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टर पंकज गुलाटी ने बातचीत के दौरान बताया कि अस्पताल में स्थापित CRRT डायलिसिस मशीन हिसार और इसके आसपास के क्षेत्रों के मरीजों के लिए वरदान बनकर साबित हो रही है। डॉक्टर का कहना है कि गुर्दे खराब होने के साथ ही साथ जिन मरीजों को हार्ट, लो ब्लड प्रेशर, पल्स, हार्ट फेल हो जाने की स्थिति में पेशाब रोकने के कारण शरीर में पानी इकट्ठा हो जाने की स्थिति में व शरीर में तेजाब की मात्रा अधिक हो जाने आदि गंभीर स्थिति के इस तरह के रोगियों के डायलिसिस के लिए इस मशीन की जरूरत होती है। इस तरह के मरीज का डायलिसिस साधारण डायलिसिस मशीन द्वारा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, एक पेशेंट आपके पास आएगा जिसे काफ़ी गहरी चोट लगी थी, उसके बारे में कैसा ट्रीटमेंट किया गया और किस तरह से उसका इलाज किया गया, बताएंगे? देखिए, जो पेशेंट की आप बात कर रहे हैं वो पेशेंट हमारे पास नवंबर 30 तारीख को एडमिट हुए थे हमारे पास हॉस्पिटल में। उनको किसी कारण से चोटें लगी थी और काफ़ी गंभीर अवस्था में हमारे पास आए थे। यहाँ आने से पहले वो अग्रवा गए थे जहाँ पे उनका प्राथमिक उपचार हुआ, उसके बाद वो हमारे यहाँ सेंटर पर आए। यहाँ आने के बाद जो हमने इन्वेस्टिगेशंस करी उनके बिहाफ पे ये पाया गया कि पेशेंट को मांसपेशियों की और हड्डियों की गहरी चोटें आई हैं, जिसके चलते पेशेंट के शरीर में जो उत्तकों का रस होता है, जो मायोग्लोबिन होता है, वो लेवल काफ़ी बढ़ गए थे, जिसको हम CP के टोटल बोलते हैं, फॉस्फोकाइनेस लेवल, क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेस लेवल। उन लेवल्स के बढ़ने के कारण उसके जो गुर्दे थे वो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक हो गए और विदिन 12 घंटे उस पेशेंट का पेशाब आना बिल्कुल बंद हो गया। पेशाब ना आने की वजह से गुर्दे काम ना करने से शरीर में रक्त में जो तेजाब की मात्रा होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। उस मात्रा के बढ़ने से पेशेंट की कंडीशन और डाउन होती गई और धीरे धीरे पेशेंट का BP भी जो 90-100 था जब आने पर वो और नीचे जा रहा था। ऐसी परिस्थितियों में हमारे सामने ये समस्या है कि गुर्दों के लिए क्या सपोर्ट प्रोवाइड की जाए और मांसपेशियाँ जो टूटी हैं उनके लिए क्या उपलब्ध किया जाए। हमारे जो हड्डियों वाले डॉक्टर हैं, डॉक्टर अमित सैनी, उन्होंने एक बार प्राथमिक उसको पेन किलर और जो भी उसको मैनेज करना था, जैसे कि प्लास्टर लगाया और बाकी चीज़ों से उसके बाद स्टेबलाइज किया। बट जो उसके गुर्दों की रिपोर्ट बिगड़ रही थी उसके लिए डॉक्टर मधु सैनी जो हमारी फैमिली फिजिशियन है, उन्होंने उसको रेफरेंस लिया। उनके कहने पर और जो क्रिटिकल केयर की हमारी टीम है और उन सारी टीम का ये फैसला हुआ कि इस पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत रहेगी। डायलिसिस देखो ऐसे पेशेंट की जाती है जिसके शरीर को गुर्दे काम सपोर्ट ना कर रहे हों। जब ऐसी स्थिति में गुर्दे सपोर्ट नहीं करते शरीर में तो हमें डायलिसिस पर रखना पड़ता है पेशेंट को। पर डायलिसिस शुरू करने में सबसे बड़ी समस्या थी कि पेशेंट की जो परिस्थिति थी कि BP काफ़ी कम था, पेशाब नहीं आ रहा था और धीरे धीरे पेशेंट की स्थिति गिरावट की तरफ जा रही थी। उस स्थिति को प्रिवेंट करने के लिए एक स्पेसिफिक की डायलिसिस की रिक्वायरमेंट होती है जिसे CRRT कहते हैं, जिसमें पेशेंट 24 घंटे 72 घंटे तक हम कंटिन्यू पेशेंट का डायलिसिस धीरे धीरे चलता रहता है। क्योंकि बाकी जो नॉर्मल डायलिसिस हम कहते हैं जो बाकी जगह पे होती हैं हिसार में, वो 3 घंटे 4 घंटे मैक्सिमम 8 घंटे तक कंटिन्यू होती हैं, जिससे पेशेंट का BP भी गिरता है, पेशेंट में तरह तरह की कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस ज़्यादा। तो ऐसे जो पेशेंट काफ़ी जो अस्थिर कंडीशन में आए थे उनके अंदर भी ये डायलिसिस कामयाब नहीं रहती हैं। तो ऐसे में फिर फैमिली का डिसीजन हुआ, जो हमारी E-नेक्स्ट ICU की टीम है, फोर्टिस FMRI वाले डॉक्टर संदीप दीवान सर, डॉक्टर मधु, डॉक्टर तरुण सप्रा सर, सबका ये निजी फैसला हुआ कि इस पेशेंट के फ़ायदे के लिए CRRT पे पेशेंट को रखा जाए। जब हमने पेशेंट की CRRT शुरू की तो 24 घंटे के अंदर ही उसका जो CP के लेवल 29,000 से 32,000 पहुँच गया था, 35,000 पहुँच गया था, धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। पेशेंट का जो क्रेटिनिन यूरिया था, जो राइजिंग टाइटर्स आ रहे थे पेशेंट के, वो कम आने लग गए। पेशेंट के खून में जो तेजाब की मात्रा थी जो बढ़ रही थी वो धीरे धीरे नॉर्मल होती गई और 48 घंटे के बाद पेशेंट का पेशाब आना भी शुरू हो गया और रिपोर्टें भी सुधरनी शुरू हो गई थी। तो ये सब जो सारी चीज़ों का क्रेडिट है, ये जो हमारे हॉस्पिटल की टीम है, पूरी जो क्रिटिकल केयर की टीम है जिसको लीड करते हैं डॉक्टर तरुण सप्रा सर, डॉक्टर मधु सैनी, बाकी जो हमारे ICU के डॉक्टर्स हैं, ये सब उसको जो लीड करते हैं, उनके प्रयासों से और टाइमली CRRT की मदद से हमने उस पेशेंट की जान बचाई। जान बचने के बाद पेशेंट को धीरे धीरे दूसरी डायलिसिस पर रख के जब वो स्टेबल हो गया तो पेशेंट आज यहाँ से गया है हॉस्पिटल से और एक अच्छे स्वस्थ कंडीशन में गया है। धीरे धीरे पेशेंट के जो गुर्दों की रिपोर्ट थी, क्रेटिनिन यूरिया होता है पेशेंट के गुर्दों का जो मापदंड होता है या तेजाब होता है, वो नॉर्मल हो गया। आज की रिपोर्ट जो पेशेंट की आई थी वो बिल्कुल नॉर्मल आई। अब प्रतिदिन पेशेंट 1.5 से 2 लीटर पेशाब भी उसका आने लग गया था। तो ये जब जो सारा पेशेंट के फ़ायदे के लिए किया गया, अगर ये हमारे पास CRRT ना होती तो हमारी इस परिस्थिति में ना हो, तो पेशेंट का जो परिणाम हमारे हित में है गया है या पेशेंट के हित में गया वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो सकता था। सर, CRRT की बात की जाए तो हिसार के जैसे शहर के अंदर कितने हॉस्पिटल के अंदर अभी इसका चल रहा है?
देखो, हिसार के आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है, आप धीरे धीरे करके डेवलप कर रहे हैं, खासतौर पे मेडिकल लाइन में। बट जो CRRT की सुविधा है हिसार के अंदर, जो और भी सेंटर्स हैं बड़े बड़े हिसार में, जैसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज है या जिंदल है, ये वहाँ पर भी इतनी सुविधा नहीं है जो अभी हमारे पास ही है। हिसार के अंदर जो सबसे एडवांस CRRT मशीन है वो हमारे पास है, ठीक है। बैक्स्टर से बैकअप प्रोवाइड रहता है, ई-नेक्स्ट ICU का बैकअप रहता है, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, वो सब इसको कवर करते हैं और डॉक्टर मधु सैनी की देखरेख में ये सारा चलता है। CRT की बात की जाए सर, इसके इलाज के लिए खर्चा जो है नॉर्मल से ज़्यादा है या कुछ उसमें? हाँ, CRRT के देखो कुछ चीज़ें हैं जिसके फ़ायदे भी होते हैं पर नुकसान भी होते हैं। ऐसा नहीं कि हर चीज़ के सिर्फ फ़ायदे ही होते हैं। CRRT के अंदर सबसे बड़ा जो फैक्टर रहता है वो कॉस्ट फैक्टर रहता है। पेशेंट का शुरू के 24 घंटे 72 घंटे में जो उसके अंदर फ्लूइड सर्कुलेट होता है, उसकी सर्कुलेशन फ्लूइड की जो कॉस्ट होती है वो ही 35 से 40 हज़ार रुपये होती है। बाकी जो और दवाइयाँ लगती हैं तो उसके अंदर रफली पेशेंट का एक दिन का खर्चा 40 से 50 हज़ार रुपये आता है, जो पहले दिन ये खर्चा 70 हज़ार रुपये होता है। CRT की बात की जाए सर, इसमें पेशेंट को कितना परसेंट मतलब कि ये रहता है कि इसमें इसके इलाज से जल्दी ठीक हो जाएगा? देखो, दुनिया में कोई भी ऐसा इलाज नहीं जिस पे 100% हम ये कह दें कि इससे ठीक होगा। सुधार हर चीज़ के आने के चांसेस होते हैं, हर चीज़ के होते हैं, पर CRRT से जब ऐसे क्रिटिकल पेशेंट आते हैं, दूसरे डायलिसिस में सुधार आने के चांसेस कम होते हैं, नुकसान के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब ऐसा जिसका BP नहीं है, पल्स नहीं है, पेशेंट के तेजाब की मात्रा दवाइयों से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो ऐसे में CRRT ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके संसाधनों को यूज़ करते हुए हम मरीज को रिकवरी करवा सकते हैं। अभी जो पेशेंट यहाँ से गए हैं बिल्कुल नॉर्मल है, उसकी कंडीशन कैसी थी जब? हाँ, पेशेंट जब आज गए हैं काफ़ी नॉर्मल कंडीशन में गए हैं। मैंने बताया जैसे पहले भी कि पेशेंट के पेशाब की मात्रा आ गई है, प्रतिदिन अब उसको 1.5 से 2 लीटर पेशाब आ रहा है। खून के अंदर तेजाब की मात्रा नहीं है, ABG जिसके थ्रू होते हैं ABG उसकी नॉर्मल आ रही है। गुर्दों का जो सीरम क्रेटिनिन और ब्लड यूरिया टेस्ट होता है वो भी अब उसका नॉर्मल आ गया है। सीरम क्रेटिनिन अगर पेशेंट का आज 0.8 है, यूरिया जो पेशेंट का ट्रीटमेंट 400-500 तक जा रहा था वो आज उसका मात्र 72 था और धीरे धीरे वो भी नॉर्मल की तरफ 50 से नीचे हो जाता है। तो सर ये CRRT जो मशीन है ये केवल ज़्यादा उसमें है या किस किस चीज़ के लिए काम की जा सकती है? देखो, CRRT मशीन जो है वो डायलिसिस की एक वो है, मोडेलिटी है। डायलिसिस ऐसे पेशेंटों को चाहिए होती है जिनका गुर्दे काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट जिनका BP स्टेबल है, धड़कन स्टेबल है, हेमोडायनामिक स्टेबिलिटी है, उसमें हम बाकी नॉर्मल डायलिसिस या स्लेट जिसको बोलते हैं मॉडिफाइड डायलिसिस उसका लेते हैं। पर जिसमें ये चीज़ें हैं, जिसमें BP पल्स की संभावना है कि नीचे जा सकते हैं, या उनमें CRRT रहते हैं। ऐसे में कोई जहर पीड़ित होते हैं, विष पीड़ित होते हैं, सल्फास वाले हो गए, उनमें गुर्दों के वो होते हैं, या जो घास जलाने वाले हम हर्बिसाइड्स बोलते हैं, हर्बिसाइड पैराक्विट है, उसमें इसके चांसेस हैं निकलने के। और भी जो पेशेंट है जैसे फ्लूइड ओवरलोड के हैं, जिनका BP काफ़ी कम है, हार्ट फेल हुआ पेशेंट का, हार्ट फेल होने से शरीर में पानी इकट्ठा हो गया, पेशाब के रास्ते से आ नहीं रहा और पेशेंट का BP कम है, तो हम उसमें नॉर्मल डायलिसिस नहीं लेते, उसमें हम CRRT की मदद लेते हैं। तो ऐसे कोई भी बीमारी जिसमें गुर्दों पे लोड आया है और मरीज BP और धड़कन उसकी काफ़ी कम चल रही है और चांसेस है कि और नीचे जा सकते, तो उसमें CRRT ही एकमात्र संसाधन है जिसके द्वारा मरीज की जान बचा सकते हैं।